ग्राम भेरूपुर में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर ग्रामीणों ने 18 कार सेवकों का साल श्रीफल से सम्मान किया। सम्मानित होने पर कार सेवक भावुक हो गए। खुशी से सभी कार सेवकों और उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। ग्रामीणों से अपने अनुभव साझा करते हुए कार सेवकों ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हम सभी भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वाली सीधी रास्ता से भेजा था, मरे सभी में थे, पर उमा जी को बहुत ज्यादा मारपीट की थी डंडे से। गोली तो नहीं चली उस क्षेत्र में, पर हमारे क्षेत्र में तो छोटा रास्ता था, भयंकर गोलियां चली। बेचारों का पता नहीं चल पड़ा। वो एकदम से दो को ढूंढने आए, तब मैंने देखा मसान वाली गाड़ी जो बोलते क्या है ढूंढने के लिए मुर्दों को सीधे आए भर के ले जाए। हमको बड़ा दुख हुआ जब मेरे साथ प्रकाश थे, ओम प्रकाश जी राणा। हमने गया यार अपने दो साथी नहीं मिल रहे कि कलंक नहीं लग जाए। मैं तो देखा तो वहां पर गए तो था नहीं, वो दोनों पहले ही मिले। पूरे के पूरे कार सेवक आप सबके आशीर्वाद से जैसे के तैसे जैसे गए थे वैसे वापस आए। 10वें दिन हम घर लौटे थे, पहले बनारस गए, वहां पर तीन को जाने देते थे। हमारे व्यास जी थे तो उन्होंने कहा 3 को जाने दे, अकेले ही चल देते। उनने कपड़े निकाले, उनका गंगा में स्नान करना है। मेरे का वहां दादा कहाँ चलेगा, तो आगे एक पुलिस वाला 2 महीने से परेशान थे, मंडल कमंडल का भी उस वक्त वो चल रहा था। ए बुढ़ऊ, अब वो उधर बुढ़ऊ बोलते अपन सम्मान करते हैं। उनके पास गया, क्या बोल रहे हैं? बोले भाई साहब हम 2 महीने से घर नहीं गए, तुम आगे कार सेवा वाले और ये मंडल वाले परेशान नहीं, बुढ़ऊ को गोली नहीं मारते, तो इस बात का दुख है। मैंने फिर उनको समझाया, फिर 3 लोगों को गंगा स्नान के लिए गाड़ी में बैठा किराया तय किया और सबको मिला के सब यथावत आप सबके आशीर्वाद से 10वें दिन बड़े उत्साह के साथ। और वो सपने को होते नहीं देखा। ये 2 लाख मेरे भाई, ये शेरों के बीच में मैं एक बहन आई हूँ, उनको कुछ भी हो जाएगा मुझे आँच नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ युवाओं की 4 अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया। बर्मा जी कह रहे थे कि हम कर्नाटक वालों की वजह से बच गए। महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, हमारा भी था, 3रे नंबर पे था, हम 4थे पे आए। वर्मा जी उस रोज थोड़े से लेट हुए, वो सरयू में नहा के आए तो हमारी जो टीम को 2रे नंबर पे लगना था वो 3रे पे आ गई, उनके आते आते 4थे। और 2 जो आगे वाले लोग थे, जिसमें वो कोठारी बंधु भी थे बंगाल के, वो पहली वाली 40 लोग एक साथ मारे। गोली चल रही थी तो गोली में उस वक्त मैं तो हमारे बुजुर्ग से लेके युवाओं को भी, बहुत कम उम्र के युवा थे, और उनके साहस को मैं प्रणाम करता हूं कि किसी ने ये नहीं कहा वापस चलो, आगे बढ़ो। तो गोली आगे लगती मगर पीछे पूरा बढ़ जाता था। तो 4 लोग उनको भी उठाते थे, एक हाथ पकड़ लिया, एक पाँव पकड़ लिया, खून नीचे से बह रहा है और लोग ले जा रहे हैं। पर जब हमारा नंबर आया, गिरिजा शंकर शर्मा, मधु हांडे जी बाद में पहुंचे, सब इकट्ठे हुए, बोले कुछ करके मरना है कि केवल मरने के लिए मरना है? ये कोई समझदारों के उसमें जाने का कोई काम ऐसा लग नहीं रहा है। संतोष भाई बैठे हैं, उधर से पुलिस वालों की गाड़ी आई, वो तो जब क्रोध छाया था तो सब एक से दिखते। वो हमारी मदद करने के लिए आए थे, हमने गले में हाथ डाला, उसको नीचे पकड़ा, हमने तो गले पे हाथ रख दी थी, हमने बड़ी मुश्किल से बचा। वो मर जाते, बोले भैया मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया। बोले साले हमारे लोगों को मारे जा रहे, 1-2 हम तुम्हारे। पर बस 10 मिनट के अंदर में सारी माता बहनें निकल आई, चूड़ियां लेकर, उनको कहा ही जोड़ो। आतंकवादी कब घुस जाता है तो उनको पता नहीं चलता है। तो कार सेवक राम राम बोल रहे हैं और मरने के लिए तैयार बैठे, उनको ही जोड़ो, तुम मार रहे हो। तो कुछ का खून खोला, कुछ ने तो अपने वस्त्र भी फेंक दिए, हथियार फेंक दिए। और जो तिब्बत की सेना आई थी वो किसी को नहीं जानते, तो वो तो मारते। पर सबने कहा कुछ करके मरना है तो वापस हमको रोकना पड़ेगा। जब नेतृत्व सब बैठ के बात करता है सामूहिक रूप से, तो तय हुआ कि अब आगे किसी को नहीं बढ़ाना। उन्हें भी सबने रोक दिया। रोकने के बाद हम आए, 2 हमारी टीम में से भी 76 में से हम 74 गिनती में आ रही थी। एक भगरू था, वो शांत हो गया। एक साहू था वहां का राठौर, हम उनको ढूंढने के लिए गए आंसू गैस के लिए। हाथ में पट्टी बांधी थी, 2-2 रुमाल, सबको कहा था गीले करके रखो, आंसू आए तो इससे आंसू गैस का असर कम होगा। वो चेहरे पे सबके पे चूना लगवा दिया।
आंसू गैस तो मैंने बाद में कहा, मैंने तो सबको बंदर बना दिया, तो मैं मुहारिया जी को नहीं पहचानू, मुहारिया जी मुझे नहीं पहचान रहा है, कौन कब चला गया कोई भरोसा नहीं। वो तो वहां पे जाके गिनती हुई कि कौन हमारा साथी कम है कौन नहीं है। ईश्वर की कृपा से इतना वीर रस रहा, एक भी बच्चे को, जो भी कार सेवा में आए थे, हम सोचते कि हमारे माँ बाप हमारे रिश्तेदार हमारे लिए रोते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके सामने से निकल गए बेटा बबुआ क्यों जाते हुए। लेकिन हमने तो, हमारी माँ ने कोड दिया था कि आपके साथ जितनी टीम जा रही है उनकी जानकारी आप हमें देंगे, कोई घटना होती है तो कोड दिया था कि इसमें बात करेंगे। तो हम सीधा, पहले मोबाइल तो थे, पर जो उत्साह सबसे ज्यादा गांव में भरलाए में, सारे बुजुर्गों का मैंने भीका जी को बहुत मना किया, आप वृद्ध हो, क्योंकि नागो भैया को जाना था और हमारे पंडित जी ने, सरपंच ने मनोहर लाल जी व्यास उनको जाना था। नहीं जाने क्यों ऐसा माननीय पटेल साहब जी को लगा तो राघव भैया को काम के लिए रोक दिया, बोले हम चलेंगे। मैं पहले भीका जी से मना कर चुका था, बहुत सम्मान के साथ उसके साथ कई दिनों से रहते थे और बड़ा सरल स्वभाव था। तो उनको आंसू आ गया, भैया मेरे को क्यों नहीं ले जा रहे, कोई बुढ़े चलेंगे तो आपको रख लेंगे। मैंने बुढ़ापन देखते हो आप नाराज हो गए, फिर पटेल साहब से कहलवाया कि उनको रख लो, मैं भी चल रहा हूँ, व्यास जी चले। 3 बुजुर्ग हमारे साथ थे, बाकी सब युवाएं थे। 2 विधायक थे, प्रेमशंकर वर्मा, और आज जो वर्तमान में फिर विधायक बने हैं अपने कृपाशंकर जी शर्मा, सीतासरण जी शर्मा नाम भूल गया कृपाशंकर के लिए, सीतासरण जी। और बाद में सरताज सिंह जी की जो भूमिका रही उसमें 26 तारीख को, हम 26 अक्टूबर को गांव से निकले थे। पूरा गांव जाने वाले तो हम 18 थे, पर सब छोड़ने के लिए मंदिर तक, शंकर मंदिर तक आए। जब चले गए तब लोग वापस गए, कहीं नहीं, घर बैठने की कामना की। और एक थे हमारे मामा जी नंदराज जी शास्त्री, वो युवा ही थे, नहीं थे, उनमें हमेशा उत्साह का कार्यक्रम में उनका चलता ही रहता था, सबको हंसाना, सबसे मिलना। फिर भीका जी भी बाद में हमको लगता था कि इनको गलत हमने युवा नहीं समझा, वो भी हमसे आगे ही चलते रहे, सारी सेना चली। सरताज सिंह जी ने एक ऐसा डिब्बा इटारसी में, जो इटारसी कटता था, सारे कार सेवकों को उसमें बैठा दिए। 76 लोग थे, आराम से बन भी गए। और वो डिब्बे में इतनी कठिनाई आई, 3 बार काटने का गवर्नमेंट को फेल कर दिया। जो कार्यकर्ताओं को पता लगता था, कार सेवक कहीं से भी उतर के रेल में बैठ जाते थे। जब तक ये डिब्बा हटाएंगे हम भी नहीं हटाएंगे, इसलिए डिब्बे को साथ जाने दो। जो गाड़ी 12 घंटे 18 घंटे में पहुंच जाती थी, वो दूसरे दिन शाम को पहुंची। जहां पर भी यात्री दूसरे डिब्बे के परेशान हो गए, भाई साहब ये कार सेवक कहाँ से बैठ गए, हमको भोजन के लिए दिक्कत पड़ती है। तो हम 2-2 3-3 कमलेश जी हम चले जाते थे, 2 और 7 चले जाते थे। पैकेट की व्यवस्था उनसे बोल कर, कोर्ट में तो जितना देना था 76 के लिए तो मिलता ही था, कई लोग खाते थे, कई नहीं भी खाते थे। सारे युवाओं ने भी त्याग किया, जितने भी बच्चे थे उनको अपने पैकेट दे दिए, भोजन के भी, बिस्किट के भी। किसी को ये नहीं लगा कि कार सेवकों की वजह से हमको तकलीफ पड़ रही है। कार सेवकों का बड़ा सम्मान होता था सब जगह। जब वहां से हम पहुंचे, एक भीटियामऊ स्टेशन आता है इलाहाबाद से आगे, वहां पे उतार दिया गया, क्योंकि धारा 144 लगी थी, 3 से ज्यादा साथ नहीं जा सकते थे। पुलिस वालों का अत्याचार भी चल रहा था, पर 7 किलोमीटर रेलवे के किनारे किनारे सबको पैदल ले गए। उसमें कुछ कार्यकर्ता बैठ गए, वहां पर चैन खींची, पूरे कार से कम 400-500 सब जगह के वहां उतार लिए थे। सबको एक साथ बैठाना और फापा मऊ में जाकर सब कार्यकर्ता उतरे। इसमें 3 जो हमारे बुजुर्ग थे, पंडित जी और पटेल साहब, और तीसरा वो यहाँ के महाराज महंत थे, शिवनी वाला। हम वर्मा जी सोए रह गए थे गाड़ी में, तो गाड़ी आगे चैन खींची, उनको लेने गए थे। तब तक उनको किसी ने कह दिया कि पुलिस आ रही, जल्दी चलो। वो तीनों हमसे अलग हो गए। जब अलग हो गए तो बड़े परेशान कि हमारे बुजुर्ग इनकी सेवा नहीं कर। भीका जी ने हमको छोड़ा ही नहीं, हमारे साथ ही रहते हुए। एक दिन में लगभग ऐसा लगता था, सुबह जब हम पूछते थे भाई साहब कितनी दूर जाना है, आपका 90 किलोमीटर बाकी, और रात में भी ऐसे ही युवा लोगों को लगाया था। 10 को कर लो, वो
ये अपने भाई कपूर से करो रेडीमेड कपूर से दीपा लगेगा हाँ सब व्यवस्था है ओम सजोगाय इंद्र सकलो वरुति सोमां विवदुता दूरविद्वानो धै सर्वो नमो स्वाहा भयंकरो विदुनो स्वाहा छोड़ दो चलिए पुनः जल्दी अब देना कौन घंटा नीरज हाँ कर लो चलो मध्य पूर्व जिसकायाम सोमनिकम होता नामः यागाष्कर्मणि बोलिए मंत्र है लक्ष्मी विनाशार्थम 10 विध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम लक्ष्मी होमम हम करिष्ठे छोड़ो सामने आप कमेंट दीजिए बंटी ये मैं कर लो उनको सब हाथ ले लो 10 दीपक 10 दीपक में चलिए भैया ओम श्री जगन्नाथ भगवान देवान श्री गुरु दवाई घाना घाना सर्वलो कामनी घाना स्वाहा और मंत्रों घी डालना है अघोरे घोर 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 करे व्यास घाट स्वाहा अघोरे घोर 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 करे व्यास स्वाहा अघोरे घोर 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 करे व्यास सर्वे व्यास सर्वे व्यास